कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनंदा है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा रंग सांवला है। शादी से पहले मेरे कई दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगी हूँ। जॉब के लिए मुझे रोज़ सुबह कभी ऑटो से कभी बस से सफ़र करना पड़ता था। कभी कभी मेरे पति भी मुझे ऑफिस लाते ले जाते थे। मैं जब भी ऑटो में बैठती थी तब कई बार मेरे पैर बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे, और बस में तो पूछो ही मत। भरी हुई बस की भीड़ में खड़े खड़े कितना घर्षण होता था, लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरुआत में मुझे ये सब अजीब लगता था, पर अब मैं इस सब का आनंद लेने लगी हूँ। मैं गांव से हूँ, इसलिए पहले मुझ में ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की धीरे धीरे आदत हो गई है। ऑफिस में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ज़्यादातर ऑफिस में साड़ी ब्लाउज या फिर सलवार सूट पहनती हूँ। मेरे बॉस 42 की उम्र के हैं, पर एकदम फिट है। वो शुरू से ही मुझे देखते रहे हैं। उनकी नज़र को मैं पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का है, पर शाम को कभी कभी बॉस मुझे 6 या 7 बजे तक रुके रहने को कह देते थे। वो मुझे बार बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि उस फाइल का क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ। वो ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम ज़्यादा नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौका मिल जाता था। वो मुझे डांटते हुए मुझे ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नज़र को समझ गई हूँ, तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार बॉस ने मुझे देर तक के लिए रुके रहने को बोल दिया। सब लोग चले गए थे, बस वो, मैं और कुछ डी ग्रेड के कर्मचारी ही ऑफिस में रह गए थे। बॉस मुझे अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वे कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। उनकी ये हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मंशा समझ गई थी, इसलिए मैं उनसे तुरंत कहने वाली थी कि गले वाला रानी हार दिला दो। हाँ, क्योंकि फ्री के गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद है। उस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरा थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वो भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मुझे मेरी गलती पर डांटते भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी इसी सोच के चलते वो भी मुझसे नर्म होते चले गए। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे। रोज़ जब भी मैं बॉस के केबिन में जाती, तब वो मुझे देखते और मैं स्माइल पास कर देती। उनसे मेरे ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती, पर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाकी सबको वो इतना डांटते कि कोई तो रोने लग जाता। फिर बॉस एक दिन एक स्टेप आगे हो गए। उस दिन वो मेरी साड़ी ब्लाउज की तारीफ़ करने लगे। सुनंदा, आज तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी जच रही है। मैं थैंक यू सर। उनकी तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। महिलाओं में अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ़ सुनने की चाहत होती ही है। उनकी तारीफ़ सुनकर मुझे बड़ा मस्त सा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर सी दिखने वाली ड्रेस पहनकर आया करूँगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी साड़ी और ब्लाउज़ पहनकर आने लगी। एक दिन जब मैं बॉस के केबिन में गई, तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पिन नहीं लगाई थी। बात करते करते मेरे साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया।
लगभग 10 सेकंड के बाद मुझे समझ आया। फिर मैंने तुरंत अपना पल्लू ठीक किया और उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी ही संभल गई। शाम को उन्होंने मुझे रुकने को कह दिया क्योंकि एक कस्टमर के साथ मीटिंग थी। मीटिंग काफ़ी देर तक चली। अब तक शाम के 7:30 बज गए थे। सब होने के बाद बॉस ने मुझसे कहा कि देर हो गई, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने भी हाँ कह दिया। फिर हम दोनों उनकी कार में बैठकर मेरे घर की तरफ निकल गए। अपार्टमेंट की पार्किंग में आने के बाद उन्होंने कार रोक दी। मैं, सर आइए ना, घर पर कॉफ़ी ले लेते। बॉस, नहीं, फिर कभी आऊँगा। मैंने अपनापन जताते हुए कहा, नहीं सर, अभी चलिए ना, वैसे भी मेरे पति आपसे मिलना चाहेंगे। ऐसा सुनते ही वो बोले, ओके चलो। फिर लिफ्ट से होते हुए हम दोनों मेरे घर पर आ गए। मेरा घर का दरवाज़ा लॉक था तो मैंने चाबी लगाकर खोला और बॉस को अंदर बिठाया। फिर मैंने पति को कॉल किया तो जवाब मिला कि वो किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं, आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे बॉस को ये बताना था कि मेरे पति घर पर नहीं हैं और जिनसे मिलवाने के लिए मैं बॉस को घर लेकर आई थी वो घर पर नहीं हैं। मैंने बॉस को बताया कि मेरे पति किसी काम से बाहर निकल गए हैं, उनको आने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। मैंने देखा कि ये सुनकर उनके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी और मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल मचने लगी थी। आज मौका अच्छा था। मैंने मेन दरवाज़ा बंद किया और रसोई में आ गई। मुझे खुश होते और गेट बंद करते देखकर बॉस भी कुछ समझ गए। शायद उनको ये हरी झंडी जैसी लगी। मेरे रसोई में जाते ही वो भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गए। मैं पीछे मुड़ी तो वो मेरे पीछे ही खड़े थे। मेरे दिल में आज बॉस को लेकर कोई घबराहट नहीं थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरी स्माइल देखकर वो धीरे से मेरी तरफ बढ़े। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बॉस मेरे करीब आकर खड़े हो गए और बोले, आज मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के पिलाता हूँ। दूध देते समय मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। मैं सकपका गई और जल्दी से पल्लू ठीक करके उनकी ओर देखने लगी। मैं, सर बस कीजिए, मेरे पति आ जाएंगे। बॉस, मैं तो उनका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। उनके ऐसे लफ्ज़ से मैं अपने होश खो बैठी। मैं मस्त होने लगी थी। मुझे मज़ा आ गया। मैं मराठी में बोले जा रही थी। वो मराठी अच्छे से समझते थे और जवाब भी मराठी में ही दे रहे थे। मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा। मैं मुस्कुरा उठी। पसीने पसीने हो गई मैं बहुत थक गई थी। मैं रसोई की सफाई करके कॉफ़ी लेकर हॉल में आ गई। कॉफ़ी पीते हुए हम दोनों ने बात की। मैं बॉस को स्माइल देती रही। अब तक काफ़ी देर हो गई थी पर मेरे पति नहीं आए थे। मैंने पति के न आने की बात कही तो बॉस बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा ही रहा। उससे मैं अगली बार मिल लूँगा। इसी बहाने मैं तुम्हारे घर दोबारा आ सकूँगा। अब बॉस जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मैं बॉस को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई कारण नहीं था, बस मेरा दिल किया और मैंने खेल कर दिया। इसके बाद मैं बॉस की चहेती बन गई थी। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ऑफिस में मेरी बदनामी न होने पाए। बॉस के साथ ऑफिस, घर और होटल ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हम दोनों ने घूमने फिरने का मज़ा ना लिया हो। मैं ऑफिस में शाम को उनके केबिन में पहुंच जाती थी। उसके लिए मैं सबके सामने छुट्टी के समय निकल जाती थी और फिर सबके जाने के बाद फिर से केबिन में चली जाती थी। अपने घर में भी मैंने कई बार बॉस को बुलाया। बॉस ने मुझे कई बार अपनी कार में भी घुमाया। मतलब जब भी हम दोनों को मौका मिलता, थोड़ी देर के लिए ही सही पर मिल लेते थे। मुझे
जब प्रमोशन मिला तब मैं बहुत ही खुश थी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।